नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयु पाठशाला में। सनराइजर हैदराबाद और सीएसके के मैच के दौरान इस बंदे ने कुछ ऐसा किया जो कि पूरे इंटरनेट पे वायरल हो गया और आप सब जानते भी होंगे। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर इनको कवर किया गया, जैसे डेली हंट वगैरह में, जहां पर लोगों ने कहा कि इस बंदे ने लेमन से यानी कि नींबू से एक ब्लैक मैजिक किया और उसी इंस्टेंट पे जो सीएसके के बैट्समैन शिवम दुबे बैटिंग कर रहे थे वो आउट हो गए। और इस चीज को लेकर के जो है सीएसके की ऑफिशियल टीम मैनेजमेंट ने इस बंदे के ऊपर भी केस भी किया है। तो कहाँ तक सच्चाई है, क्या है, इन सब चीज़ों से तो ख़ैर हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन एज़ अ स्टूडेंट, एज़ एन एस्पिरेंट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई कानून है, कोई लॉ है जिसके अंदर ये बंदे को हम केस रजिस्टर कर सकते हैं या एफआईआर कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी को लेकर इंडिया के अंदर क्या सीन है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको आने वाले कुछ मैचेस में हमने देखा कि मुंबई इंडियंस और एसआरएच के मैच के दौरान मुंबई इंडियंस के कुछ प्लेयर्स ने जो है वो ब्लैक रिस्ट बैंड जो है वो पहना था। और पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच में भी हमने देखा कि पंजाब किंग्स के भी प्लेयर्स ने ब्लैक बैंड अपने हाथों में पहना था। अब लोग इसको रिलेट करने लगे कि भाई ये ब्लैक मैजिक से बचने के लिए उन्होंने ये काला धागा या काला बैंड जो है पहना था। हालांकि दोस्तों ये सारे अफवाह है, ये ऑल दीज आर होक्स। सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, आपको बताते हैं, इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी को लेकर के क्या कानून है। तो सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 17 जो है वो क्लियरली मेंशन करता है कि आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी की को बैन किया गया है। अनटचेबिलिटी एंड मेक्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म एंड ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। यानी कि अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, अनटचेबिलिटी और ब्लैक मैजिक काफी मतलब सिमिलर नहीं है। लेकिन अनटचेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप छुआ-छूत के ऊपर, तो उसके ऊपर में तो डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 के अंदर मेंशन है कि अनटचेबिलिटी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो डायरेक्टली पनिशेबल है, और उसको इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास 2 कानून भी है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 पहला, और ये जो काफ़ी फेमस, इसके अंदर बहुत सारे केसेस भी रजिस्टर्ड हुए हैं, एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ऑफ 1989। अब ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है और इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ब्लैक मैजिक को लेकर के और सुपरस्टिशियस बिलीफ को लेकर के, जैसे कि भाई हमारे ऊपर काला मैजिक ना हो सके इसलिए हम ब्लैक पैंट पहन के मैच में आएंगे, या हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम हमारे ऊपर कुछ जादू टोना टोटका ना हो। इस चीज को लेकर के सेंट्रलाइज्ड लॉ तो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। लेकिन स्टेट स्पेसिफिक लॉ है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर एक लॉ है जहां पर महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड अगोरी प्रैक्टिस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। यानी महाराष्ट्र के अंदर जो है वो ब्लैक मैजिक करके एक एक्ट है 2013 के अंदर, जहां पर, और ये एक्ट बेसिकली ये नींबू की टोटका को बैन करने के लिए या उससे रिलेटेड नहीं था। ह्यूमन सैक्रिफाइस जो होते थे ब्लैक मैजिक के लिए, ब्लैक मैजिक करते थे ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए कि आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा या किसी और पर्पस के लिए, उस चीज को बेसिकली रोकने के लिए या बैन करने के लिए इस महाराष्ट्र के अंदर इस एक्ट को लाया गया था। सिमिलरली कर्नाटका के अंदर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारा इरेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन एविल प्रैक्टिस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2017 है। असम के अंदर भी हमारा विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 है, जहाँ पर लोगों को विच बोल करके जो है वो गांव के लोग जो है मार देते थे, जला देते थे। उस चीज को रोकने के लिए असम के अंदर एक एक्ट है। अदर स्टेट्स such as Odisha, Jharkhand, छत्तीसगढ़ also have again law against witch hunting and related practices। लेकिन ब्लैक मैजिक को लेकर के सेंट्रल में क्या प्रावधान है? तो सेंट्रल ने कोई ऐसा लॉ नहीं पास किया जहां पर आप ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करने वाले को या ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं उनके ऊपर आप कोई केस कर सके, है ना? सेंट्रली कोई लॉ नहीं है, लेकिन इंडियन पीनल कोड और उससे कुछ रिलेटेड लॉज हैं जिसके अंदर आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन पीनल कोड के अंदर जो है, जो सेक्शन चीटिंग, कॉजिंग हर्ट, मर्डर, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये सेक्शंस डील करता है। अगर आप ब्लैक मैजिक करके अगर आप ब्लैक मैजिक करके इन किसी को हर्ट कर रहे हैं या किसी का मर्डर हो रहा है या किसी का क्रिमिनल इंटिमिडेट कर रहे हैं, है ना? तो उस चीज को आप ब्लैक मैजिक से रिलेट करके आईपीसी के दिस सेक्शन यानी कि 415, 323, 302, 506, इसके अंदर आप केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि कोई डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पर कोई सेक्शन आईपीसी के अंदर नहीं है जो ब्लैक मैजिक से रिलेट करता हो। एक एक्ट पास किया था गवर्नमेंट ने, और वो भी मतलब ये नींबू वाले टोटके के लिए नहीं था, वो बेसिकली ये था कि बहुत सारे जो ढोंगी बाबा थे वो कहते थे कि हमने अपनी ब्लैक मैजिक की शक्ति से लोगों को क्योर कर दिया है। तो उस चीज को कर्व करने के लिए
ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 एक्ट है, पास किया गया था, जहां पर एडवर्टीजमेंट बैनिंग एडवर्टीजमेंट को बैन किया गया था जो क्लेम करते थे मैजिकल क्योर या सुपर नेचुरल रेमेडीज फॉर डिजीजेस। यानी कि ऐसे एडवर्टीजमेंट के ऊपर बैन था, उस एक्शन के ऊपर बैनिंग नहीं है, बेसिकली एडवर्टीजमेंट के ऊपर बैन है, जो कि ब्लैक मैजिक को बढ़ावा देता हो या सुपरस्टिशियस बिलीफ को बढ़ावा देता हो, जैसे कि बाबा के पास आइए, वो जादू से आपको ठीक कर देंगे, इस तरीके के एडवर्टीजमेंट के ऊपर बैन था। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि जो हमारे जो ब्लैक मैजिक है, उसके ऊपर अभी तक इंडिया में कोई डायरेक्ट लॉ नहीं है। आईपीसी के कुछ सेक्शंस हैं जो इनडायरेक्टली उस ब्लैक मैजिक या सुपरस्टिशियस बिलीफ को रिलेट करते हैं। अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में हमारे पास लॉ है। तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि स्टेट स्पेसिफिक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप स्टेट स्पेसिफिक लिख सकते हैं कि विच हंटिंग के लिए बहुत सारे स्टेट्स ने लॉ पास किया है। स्पेशली स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक के रिलेटेड में महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर जो है वो एक्ट पास किया गया है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, जहां पर हमने देखा कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो ब्लैक बैंड पहन के आए थे मैच के दौरान। बेसिकली वो बीसीसीआई के रूल के अंतर्गत उन्हें अलाउ किया जाता है कि वो जो अपने कोई टीम मेंबर या कोई सपोर्टिंग स्टाफ के नियर में किसी का डेथ हो जाता है, तो उस चीज को वो एक तरीके से रिमोर्स व्यक्त करने के लिए, यानी कि अपना दुख प्रकट करने के लिए वो ब्लैक बैंड पहनते हैं। तो जो मुंबई इंडियंस के मैच में हुआ था, वहां पर जो अनटाइमली डेथ हो गया था सपोर्ट स्टाफ की बेटी के, और एक जो सपोर्ट स्टाफ के मेंबर थे उनकी बेटी का डेथ हो गया था, तो उनको वो लोग वहां पर मॉर्न करने के लिए वो ब्लैक बैंड पहने थे। और पंजाब किंग के मैच में जो ब्लैक बैंड पहना था, वो बेसिकली अजमतुल्ला उमर जाई के मदर का निधन हो गया था, के मॉर्निंग के लिए उन्होंने ब्लैक बैंड पहना था। तो ये ब्लैक बैंड जो है वो ब्लैक मैजिक से बचने के लिए या सुपरस्टिशियस बिलीफ को बढ़ावा देने के लिए नहीं था, इसलिए उसको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पर जो एक और जो लेटर है वो बहुत वायरल हो रहा था कि सीएसके ने ऑफिशियली केस रजिस्टर कर दिया है उस बंदे के अगेंस्ट में। ये भी एक होक्स है, एक रूमर है। और बेसिकली ये पूरा एक्ट जो है ना, ये ब्लैक मैजिक वाला एक्ट, ये बेसिकली एक होक्स या एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किया गया था। ये कोइंसिडेंस था कि उसी इंस्टेंट पे विकेट गिर गई, और ये प्योरली एंटरटेनमेंट बेसिस पे ये एक्ट करके इसको वीडियो बनाया गया था, और इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। तो दोस्तों आई होप आपको ब्लैक मैजिक और सुपरस्टिशियस बिलीफ के रिलेटेड इंडिया में क्या कानून है, व्हाट आर द लॉज एज एन एस्पिरेंट यू शुड नो, सो दैट यू कैन कोट दैट डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन। ये क्लियर हो गया होगा? Thank you for watching this. Subscribe for more videos and let us meet in the next video. Thank you.